हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जॉब्स इंडिया पर। आज का जो नोटिफिकेशन हम लाया है वो है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। तो पीएनबी जो है वो एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि टॉप 3 इंडियन बैंक्स के अंडर आता है। तो इनका जो नोटिफिकेशन आया है इसका हम डिटेल में जो है ये पीडीएफ पढ़ लेते हैं। आपको इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वैकेंसीज कितने आई है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो है 7 फरवरी 2024। तो 7 फरवरी से जो है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 25 फरवरी, यानी 25 फरवरी तक आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है वैकेंसीज़ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो 1025 वैकेंसीज़ निकाली गई है, जिसमें सबसे पहला जो है ऑफिसर क्रेडिट यानी क्रेडिट ऑफिसर, और ग्रेड जो है वो है जूनियर मैनेजमेंट मैनेजर ग्रेड 1 स्केल। उसके लिए जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1000 निकाली है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ कहाँ पर है? क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट के लिए है। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर बेसिक पे 36,000 दिया गया है, यानी आपका जो इन हैंड सैलरी आएगी तो वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 60,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद है मैनेजर फॉरेक्स। तो ये जो है ग्रेड मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 रहेगा, जिसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 15 है और इसका जो आपका पे रहेगा इन हैंड अप्रॉक्सीमेटली 65,000 रहेगा। उसके बाद मैनेजर इन साइबर सिक्योरिटी, अगेन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 का जो है ये पोस्ट है। इसके लिए 5 वैकेंसीज़ है, अप्रॉक्सीमेटली सैलरी 65,000 के आसपास आपको इन हैंड मिलेगी पर मंथ। और जो सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है उसके लिए भी 5 वैकेंसीज़ है, जिनका जो है बेसिक पे 63,000 रहेगा, ठीक है। और इनका जो इन हैंड सैलरी रहेगा वो रहेगा 78,230, यानी इन हैंड जो है आपको एक 70 to 75,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज़ है 1025, जिसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ तो क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट के लिए यहाँ पर उन्होंने निकाली है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रिजर्वेशन क्या है। अभी ये जो रिजर्वेशन दिया है उन्होंने, तो ये कैटेगरी वाइज दिया है, यानी क्रेडिट ऑफिसर जो है उनके लिए एससी में 152 वैकेंसीज़ है, एसटी में 78 वैकेंसीज़ है, ओबीसी में 270 वैकेंसीज़ है, ईडब्ल्यूएस में 100 है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 400 वैकेंसीज़ है, और अलग से पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज़ दी है। वैसे ही मैनेजर फॉरेक्स के लिए जो है बाइफर्केशन दिया है, साइबर सिक्योरिटी के लिए बाइफर्केशन दिया है, और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन बताए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो ये जो है इनका पहले देखते हैं हम क्रेडिट ऑफिसर के लिए, ठीक है, जो कि जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 है जिसका ग्रेड, और यहाँ पर उनका जो एज क्राइटेरिया है वो एज ऑन 1 जनवरी 2024 तक जो है एज क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स, यानी 21 से 28 साल के बीच में अगर आपका एज है या फिर आपका एज 21 या 28 है एज ऑन 1 जनवरी 2024 तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर उनको चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, अगर आपके पास सीए की डिग्री है, या फिर आपके पास सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री है, या फिर आपके पास चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए है, या फिर आपके पास फुल टाइम एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की डिग्री है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पर क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल बनते हो। अभी सर्टिफिकेशन जो है यहाँ पर कोई भी नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है, यानी कोई भी फ्रेशर है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सीए की डिग्री होगी या आपके पास सीएफए की डिग्री होगी या आपने एमबीए किया होगा या आपने पीजीडीएम किया होगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो डिज़ायरेबल, वो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर आपके लिए रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद अभी आपको बता दें कि जो
क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है उसी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई है, यानी 1000 वैकेंसीज क्रेडिट ऑफिसर के लिए ही है। और वहीं पे कोई भी एजुकेशन कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर एजुकेशन हुआ होगा उस क्राइटेरिया के हिसाब से तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यानी फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। उसके बाद मैनेजर फॉरेक्स डिपार्टमेंट में तो मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स है इसके लिए, और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। यहाँ पर उनको चाहिए फुल टाइम MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है, विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या फिर इंटरनेशनल बिजनेस, ओके, विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगेन सर्टिफिकेशन उनको नहीं चाहिए कोई, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पर उनको चाहिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैनेजर इन साइबर सिक्योरिटी, अब इसके लिए 25 ईयर्स मिनिमम एज है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। अगेन फुल टाइम यहाँ पर उनको चाहिए डिग्री BE की या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, ओके, या फुल टाइम MCA विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री होगी तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। उसी के साथ उनको चाहिए सर्टिफिकेशन, अब ये भी एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है, एटलीस्ट एक सर्टिफिकेशन इसमें से उनको चाहिए। यहाँ पर है CCNA सिक्योरिटी, CCSE और PCNSE, तो इसमें से एक सर्टिफिकेशन मैंडेटरी चाहिए। और एक्सपीरियंस में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन IT, ठीक है, जिसमें से 1 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस उनको मैनेजिंग IT एंड साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये डिज़ायरेबल दिया है। अगेन नीचे भी इतने सारे सर्टिफिकेशंस दिए, तो ये 11 सर्टिफिकेशंस में से एक कोई सर्टिफिकेशन यहाँ पर मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, अब इसके लिए मिनिमम 27 साल है, मैक्सिमम 38 ईयर्स है, ठीक है। अगेन यहाँ पर एजुकेशन उनको चाहिए BE या फिर BTech कंप्यूटर साइंस IT या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में, या फिर फुल टाइम MCA चाहिए, ओके। अगेन ये जो जितने भी सारे सर्टिफिकेशंस दिए हैं उनमें से कोई एक सर्टिफिकेशन यहाँ पर मैंडेटरी है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उनको IT में, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी में, ओके। अभी ये जो MBA जहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया जो है MBA है या फिर PGDM है, तो यहाँ पर उनको चाहिए द कोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी फुल कोर्स, मतलब 2 साल का कंप्लीट कोर्स होना चाहिए ये, ठीक है, कोई डिस्टेंस या पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं चलेगा, ओके। अभी यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस अबव क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट इज़ 25 फरवरी 2024। इसका मतलब है कि जो आपका एजुकेशन है या आपका कोई सर्टिफिकेशन है या आपका एक्सपीरियंस है, तो उसका जो उनको मिनिमम चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए या कोई सर्टिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, तो वो जो है वो आपका 25 फरवरी 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो है मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है, ये आपके पास जो है आपका जो रिज़ल्ट है या फिर आपके सर्टिफिकेट्स है, तो वो सारा आपके पास 25 फरवरी 2024 तक अगर होगा तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर उन्होंने जॉब रोल और स्किल सेट की बात की है। तो जैसे क्रेडिट ऑफिसर का जॉब रोल क्या रहेगा, तो क्रेडिट वर्टिकल्स, कॉर्पोरेट ब्रांचेस, ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स, फाइनेंस डिविजन्स, कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन, अदर क्रेडिट डिविजन्स। वैसे ही फॉरेक्स मैनेजर का बताया है, साइबर सिक्योरिटी का बताया है क्या और ड्यूटीज़ रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद सीनियर साइबर सिक्योरिटी मैनेजर के लिए भी उन्होंने जॉब रोल डिस्क्राइब किया है। उसके बाद जैसे हमने ऊपर एज क्राइटेरिया देखा, वैसे ही रिलैक्सेशन भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, PWBD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही है यहाँ पर भी। उसके बाद नॉर्मल डेफिनेशंस दिए हैं उन्होंने। तो चलिए अभी हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू होगी और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो रहेगी वो रहेगी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। फर्स्ट पार्ट में जो है आपका रहेगा रीजनिंग,
25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स और क्वांट्स 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, ठीक है। और पार्ट 2 रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और यहाँ पर 120 मिनट्स का आपका एग्जाम रहेगा। तो ये जो ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन रहेगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई ऑल द टेस्ट ऑफ पार्ट 1 एंड 2, ठीक है। दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विल बी इवेलुएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ईच पेपर इन पार्ट 1। यानी अगर आप पार्ट 1 के जो ये 3 एग्जाम है रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स, ये तीनों में आपको क्वालिफाई करना है सेपरेटली। अगर आप तीनों में सेपरेटली क्वालिफाई करते हो तो ही आप पार्ट 2 का जो है आपका स्कोर रहेगा तो वो इवैल्यूएट होगा और उसके हिसाब से ही, उसके बेसिस से ही आप आगे इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक टेस्ट आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा। ओके, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हैं और उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन की PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर पढ़नी होगी तो। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो यहाँ पर दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करते हैं तो SC ST और PWBD के कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज़ फ़ी है प्लस GST, यानी टोटल 59 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी है। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1180 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा ये, आपको 7 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 25 फरवरी लास्ट डेट है। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पर एक्सेप्टेड है, ठीक है। प्रोसीजर दिया गया है कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर, वो भी आप पढ़ सकते हैं और नीचे सारे एनेक्जर्स दिए हैं उन्होंने, ठीक है। ओके, तो ये था पंजाब नेशनल बैंक का नोटिफिकेशन। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए है। पे स्केल भी बहुत अच्छा है, सारे ही पोस्ट का पे स्केल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फ्रेशर हो, आपको अप्लाई करना है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इससे इनलाइन है, अगर आपने किया है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये यहाँ पर भी आप सिमिलर आपका जो है सिलेबस है, सिमिलर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर भी रहेगा। पे स्केल भी बहुत अच्छा है यहाँ पर और आपको यहाँ पर कोई एजुकेशन या आपको यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम आपको उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये गवर्नमेंट के जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।